students, welcome to all of you in our next class. लास्ट क्लास में हमने फाइलम इकाइनोडर्मेटा को रीड किया, जिसमें हमने उसके जनरल कैरेक्टर्स और उसकी क्लासिफिकेशन को स्टडी किया। आज हम एक और फाइलम रीड करेंगे जिसका नाम है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है, पहले इसे साइंटिस्ट ने रखा था अलग एक कॉर्डेटा के ग्रुप में, यानी कि इसको फाइलम कॉर्डेटा में एक सब फाइलम के तौर रखा गया था, क्योंकि इस हेमिकॉर्डेटा में एक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर देखा गया था और यह देखा गया था कि हेमिकॉर्डेटा के कुछ कैरेक्टर्स रिजेंबल होते हैं फाइलम कॉर्डेटा के साथ, इसलिए इसको रखा गया था फाइलम कॉर्डेटा में। लेकिन लेटर ऑन जब स्टडी हो गई, रिसर्च हुई हेमिकॉर्डेटा पे, तो देखा गया कि जो हेमिकॉर्डेटा है इसमें एक्चुअली नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। जो नोटोकॉर्ड है वो एक्चुअली फॉलस है, जिसकी वजह से इस हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा से निकालकर फाइलम नॉन कॉर्डेटा में, या हम कह सकते हैं नॉन कॉर्डेटा या इनवर्टेब्रेटा में एक सेपरेट फाइलम के तौर रखा गया है। लेकिन जो नाम हेमिकॉर्डेटा है इसे चेंज नहीं किया गया। ऑल्दो ये वर्ड गलत है, हेमी मीन्स हाफ, यानी कि इसका मतलब यह है कि दे आर हाफ कॉर्डेटा, इनके आधे कैरेक्टर्स कॉर्डेटा से मिलते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये जो हेमिकॉर्डेटा है ये मोर रिजेंबल होता है एक सेपरेट फाइलम के तौर, ये मोर रिजेंबल होता है नॉन कॉर्डेटा के तौर, ये मोर रिजेंबल होता है इनवर्टेब्रेटा के तौर, यानी कि इसका कोई भी कैरेक्टर कॉर्डेटा से नहीं रिजेंबल होता है। लेकिन साइंटिस्ट ने अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के बाद ये जो नाम है इसको रिटेन किया, नाम को चेंज नहीं किया गया, रेस्ट इसको कॉर्डेटा फाइलम से निकालकर एक सेपरेट फाइलम के तौर नॉन कॉर्डेटा में रखा गया। तो ये याद रखिएगा कि जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है ये एक्चुअली है क्या, नॉन कॉर्डेटा, और नॉन कॉर्डेटा या इनवर्टेब्रेटा का ये लास्ट फाइलम है जो आज हम रीड कर रहे हैं। तो आज देखेंगे हेमिकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स। सबसे पहले हम रीड करेंगे इसका हैबिटेट। देखिए, जो हेमिकॉर्डेटा है इकाइनोडर्मेटा की तरह ये मरीन है, एक्वाटिक है, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, ठीक है। और सबसे मोस्ट जो इनका है फसोरियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फसोरियल मींस ये बरोविंग एनिमल्स है, बरोविंग एनिमल्स, यानी कि ये रहते हैं कहां पे, इन द होल्स, यानी कि जो समंदर है या जो समंदर के बैंक पर जो सैंड है ये वहां पे अपने होल्स बनाते हैं, यू शेप्ड होल्स बनाते हैं या स्ट्रेट होल्स बनाते हैं, उन्हीं होल्स में रहते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है फसोरिया। ये देखिए मैंने एक तो स्टार दिया है क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। टिल नाउ, अभी तक हमने जितने भी फाइलम रीड किए, चाहे प्रोटोजोआ से लेके टिल यहां तक, हमने कहीं पर भी फसोरियल टाइप नहीं पढ़ा, हमने कहीं पर भी टर्म यूज नहीं की फसोरियल, या हम सिर्फ इसके लिए यूज कर रहे हैं हेमिकॉर्डेटा को। तो याद रखिएगा, पूरे नॉन कॉर्डेटा में, पूरे इनवर्टेब्रेटा में हेमिकॉर्डेटा एक वाहिद वो फाइलम है जो क्या है, फसोरियल, यानी कि ये कहां रहता है, डीप इनसाइड द बुरोज। नेक्स्ट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनकी बॉडी किस चीज की बनी है। जैसे मैंने निमेटोहेल्मिन्थीज ऑनवर्ड्स पढ़ाया कि जो ये एनिमल्स है इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि निमेटोहेल्मिन्थीज से ऑनवर्ड्स जितने भी फाइलम हम रीड करेंगे, जितने भी एनिमल्स हम रीड करेंगे, उनमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो यहां भी हेमिकॉर्डेटा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। थर्ड, वो है इनका बॉडी प्लान। बॉडी प्लान यानी कि क्या है इनका डिजाइन, इनकी बॉडी किस पैटर्न की है, इनकी बॉडी को किस तरीके से बनाया गया है। तो इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। वो तो हमने निमेटोहेल्मिन्थीज ऑनवर्ड्स देखा। अगर आपको याद होगा, मैंने वहां पे पढ़ाया था कि निमेटोहेल्मिन्थीज ऑनवर्ड्स वो जो सारे हैं वो है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। लेकिन एक पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा, ये डिटेरोस्टोम्स है, डिटेरोस्टोम्स। देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था
एनिमल्स के जनरल कैरेक्टर्स, यानी कि वो कैरेक्टर्स जिनके बुनियाद पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे। मैंने आपको वहां पे एक टर्म पढ़ाई थी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में कि आइदर द एनिमल्स आर प्रोटोस्टोम्स और डिटेरोस्टोम्स। प्रोटो मींस फर्स्ट, स्टोम मींस माउथ, यानी कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान पहली ओपनिंग माउथ में कन्वर्ट होगी उन्हें हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स। 3 फाइलम है, फाइलम एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्क, यानी कि ये 3 फाइलम ऐसे हैं जिनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान पहली ओपनिंग जो है माउथ बनती है और सेकंड ओपनिंग एंड्स बनती है। इकाइनोडर्मेटा ऑनवर्ड्स जितने भी फाइलम आएंगे वो सब क्या है, डिटेरोस्टोम्स, यानी कि डिटेरो मींस सेकंड, उनकी जो माउथ है वो सेकंड ओपनिंग है, यानी कि पहली ओपनिंग एनस में कन्वर्ट होगी और दूसरी ओपनिंग किस में कन्वर्ट होगी, माउथ में। रिपीट कर रहा हूं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में मैंने आपको लिखवाया यहां पे हेमिकॉर्डेटा डिटेरोस्टोम्स है, मैंने ये इकाइनोडर्मेटा में भी लिखवाया। डिटेरोस्टोम्स मींस जिसमें पहली ओपनिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एनस बनेगी और सेकंड ओपनिंग कन्वर्ट होगी किसमें, माउथ में। फोर्थ, बॉडी सिमेट्री। जो हेमिकॉर्डेटा है दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि इनकी सिमेट्री कौन सी है, बाइलेटरल। व्हाट डू यू मीन बाय बाइलेटरल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जिनको हम डिवाइड करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में थ्रू अ सिंगल प्लेन, थ्रू अ सिंगल प्लेन हम उनको डिवाइड करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में, और जो इनके 2 इक्वल पार्ट्स है, जो इनके 2 अपोजिट पार्ट्स है, दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर। सपोज अगर मेरे पास ये एक हेमिकॉर्डेटा है, बेलेनोग्लॉसस है या सेकोग्लॉसस है या रैप्टोब्ल्यूरा है, मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं 2 पार्ट्स में। जब इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, जो इसका राइट और लेफ्ट पार्ट है दे आर अपोजिट टू ईच अदर, दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर, सो इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट, जर्म लेयर्स। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इनके जो एम्ब्रियोनिक सेल्स है वो कितने लेयर्स बनाएंगे, तो वो बनाते हैं 3 जर्म लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। नेक्स्ट, जर्म लेयर्स के बाद आएगा इनका बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, they are truly coelomates, like Echinodermata, they are truly coelomates. Coelomates, ये एंटीरोसिलिक है, एंटीरोसिलिक या यूसिलोमेट्स, यूसिलोमेट्स। आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था बॉडी कैविटी 3 तरह की होती है, एसीलोमेट जहां मीजोडर्म तो है लेकिन कैविटी नहीं बनती है, फिर सीडोसीलोम जहां फॉल्सली कैविटी बनती है ड्यू टू द हाफ स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म, उसके बाद सीलोमेट्स जहां मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बॉडी कैविटी बनती है। और वो सीलोम जो है वो 2 तरह के है, शीजोसीलोम जैसे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कन में है, क्या है वो, यानी कि ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म जो बॉडी कैविटी बनेगी उनको बोलता है शीजोसीलोम। लेकिन अगर मीजोडर्म के इनवेजिनेशन से बॉडी कैविटी बनेगी उसे हम बोलते हैं एंटीरोसिलिक और यूसिलोमेट्स, यानी कि दे आर ट्रूली सीलोमेट्स विद एंटीरोसिलिक कैरेक्टर, यानी कि इनकी बॉडी कैविटी तो बनती है ड्यू टू द इनवेजिनेशन ऑफ द मीजोडर्म। नेक्स्ट, बॉडी कैविटी के बाद बॉडी वॉल। जो हेमिकॉर्डेटा है इनकी आउटर कवरिंग जो है वो बनी है एपिडर्मिस की, यानी कि इनकी बॉडी वॉल जो है वो बनी है किस चीज की, एपिडर्मिस। नेक्स्ट, बॉडी फॉर्म। ध्यान से देखो बेटा, जो हेमिकॉर्डेटा है हम उनको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, इनके 3 लेयर्स है, ध्यान से सुनिए बेटा, 3 लेयर्स है, 3 पार्ट्स है बॉडी के। सबसे पहला जो है उसे हम बोलते हैं प्रोबॉसिस, प्रोबॉसिस। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है बॉडी का वो है कॉलर,
और जो थर्ड है उसे बोलते हैं ट्रंक। रिमेंबर कि जो हेमिकॉर्डेटा है, इनकी जो शेप है, बॉडी फॉर्म है, वो बिल्कुल वर्म लाइक है, बिल्कुल वर्म लाइक है, स्ट्रेट है, वर्म लाइक है। हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो मैं अभी डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट वन इज प्रोबॉसिस, सेकंड वन इज कॉलर एंड द थर्ड वन इज ट्रंक। 9th, उसके बाद हम देखेंगे, ध्यान से देखो बेटा, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, स्टोमाकॉर्ड। स्टोमाकॉर्ड देखिए क्या है, इसका दूसरा नाम है बक्कल डायवर्टिकम, यानी कि बक्कल पार्ट से या फेरिंग्स पार्ट से या प्रोबॉसिस से इनकी एक बल्जिंग एरिया निकलता है, जिसे पहले साइंटिस्ट ने बोला था कि ये नोटोकॉर्ड, यानी कि फॉल्स नोटोकॉर्ड। लेकिन जब उसको स्टडी किया गया, वो एक्चुअली ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं था, दैट वाज अ फॉल्स बल्जिंग, दैट इज अ फॉल्स डायवर्टिकुलम। उसे नाम दिया गया बक्कल डायवर्टिकुलम। उसके बाद उसको चेंज करके नाम दिया गया स्टोमोकॉर्ड। यहीं पे कंफ्यूजन हुआ था अर्ली साइंटिस्ट को, यहीं पे कंफ्यूजन हुआ था अर्ली रिसर्च पर्सन्स को। उनको लगा था कि ये नोटोकॉर्ड है, उसी चीज की वजह से इनको रखा गया था फाइलम कॉर्डेटा में। लेकिन जब रिसेंटली इस पर रिसर्च हुई, स्टडी हुई, तो देखा गया कि ये जो नोटोकॉर्ड है, या जिसे हमको कहते हैं बक्कल डायवर्टिकुलम, ये एक्चुअली फॉल्स नोटोकॉर्ड है, ये ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन नहीं है। तो इसे नाम दिया गया स्टोमोकॉर्ड, और इसी से हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा से निकाल करके एक अलग सेपरेट फाइलम में रखा गया। तो ध्यान से सुनिए, स्टोमोकॉर्ड क्या है? ये एक आउटग्रोथ है, आउटग्रोथ फ्रॉम द प्रोबॉसिस। प्रोबॉसिस, इससे एक और नाम देते हैं बक्कल डायवर्टिकुलम। बक्कल डायवर्टिकुलम, इसे नाम दिया गया है बक्कल डायवर्टिकुलम। पहले कहा गया था कि यह ट्रू नोटोकॉर्ड है, लेकिन लेटर हम पता चला कि यह फॉल्स नोटोकॉर्ड है। आई विल राइट हियर फॉल्स नोटोकॉर्ड, और ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन नहीं है, इट्स नॉट एंडोडर्मल इन ओरिजिन, क्योंकि जो नोटोकॉर्ड है दैट्स एंडोडर्मल इन ओरिजिन, ये एंडोडर्मल ओरिजिन नहीं है। इसी की वजह से जब ये पता चला कि ये ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है, तो इसे कॉर्डेटा से निकालकर एक सेपरेट फाइलम में रखा गया, जिसका नाम है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। क्योंकि हम कॉर्डेटा में उन्हीं को रखेंगे जिनमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा? नोटोकॉर्ड, लेकिन इसमें नोटोकॉर्ड नहीं है। आप ये चीजें नोट कीजिए, इसके बाद में इसकी डायग्राम और रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स स्टडी करेंगे। So this is the diagram of a hemichordata. ये balanoglossus है, ये है proboscis, proboscis. This is a collar, collar, और ये वाला पोर्शन जो है this is trunk, trunk. This is ans, ये है जेनिटल, ब्रांकियो जेनिटल रीजन, ब्रांकियो जेनिटल रीजन, ठीक है। और ये है गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ए हेमिकॉर्डेटा। ये बैलेनोग्लॉसस है, एक टिपिकल एग्जांपल है हेमिकॉर्डेटा का। अब हम कंटिन्यू करेंगे कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हेमिकॉर्डेटा है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। दे हैव अ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। इनमें डायस्टम कंप्लीट है विथ 2 ओपनिंग्स। ये माउथ है, माउथ, एंड दिस इज एंड्स। सो 2 ओपनिंग्स है, माउथ एंड एंड्स, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। दे आर सीलियरी फिल्टर फीडर्स, फिल्टर फीडर्स, यानी कि फूड को लेने से पहले उसको ये फिल्टर करता है
विद द हेल्प ऑफ सीलियरी, इनमें सीलियरी एक्शन में सीलिया होता है माउथ के पास, उसकी वजह से ये फिल्टर फीडिंग करते हैं। नेक्स्ट, इनमें रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनकी जो रेस्पिरेशन है वो होती है विद द हेल्प ऑफ गिल्स, respiration with the help of gills, with the help of gills, गिल से होती है इनकी रेस्पिरेशन। इन गिल्स में होती है गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स बिल्कुल पोर्स होता है गिल स्लिट्स, और वो गिल स्लिट्स जो है दे आर फ्यू इन नंबर, यानी कि वो 5 to 7 होते हैं नंबर में, तो उसी की वजह से होता है इनमें रेस्पिरेशन, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वाटर से इनके बॉडी में, वो होता है थ्रू द गिल्स। एक्सक्रीशन, ये अमोनोटेलिक है बेटा, ध्यान से सुनिए, ये अमोनोटेलिक है, दे एक्सक्रीट अमोनिया, अमोनोटेलिक यानी कि एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया, ये अमोनिया को रिलीज करता है बॉडी के बाहर। इनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो होता है अमोनिया। और याद रखिएगा, इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसे बोलते हैं प्रोबॉसिस ग्लैंड, उसे बोलते हैं प्रोबॉसिस ग्लैंड और ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस। सो ये अमोनोटेलिक है, एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया, और इनमें जो एक्सक्रीटरी ग्लैंड है दैट्स प्रोबॉसिस ग्लैंड और ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट, इनका जो नर्वस सिस्टम है, या उससे पहले सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम दैट्स ओपन टाइप, ध्यान से सुनिए बेटा, दैट्स ओपन टाइप, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन यानी कि इनका ब्लड थ्रू चैनल्स या थ्रू वेसल्स फ्लो नहीं होता है, वो ओपनली फ्लो होता है इन द साइनसेस। इनमें जो ब्लड है वो फ्लो होता है थ्रू साइनसेस। दे हैव ए कंट्रैक्टाइल हार्ट, कंट्रैक्टाइल वेसिक्यूलर हार्ट होता है इनका, जो कंट्रैक्ट करने से जो ब्लड है वो फ्लो करता है इन द साइनसेस। इनमें नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हैंस जब पिगमेंट है ही नहीं तो ब्लड क्या होगा, कलरलेस। ध्यान से सुनिए, दे हैव नो कलर, इनमें कोई भी कलर नहीं है, बिकॉज इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो क्या है, एब्सेंट। नेक्स्ट, सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स, इनमें सेंसरी ऑर्गन्स उतने तो डेवलप नहीं है, लेकिन इनके बॉडी पे जो एपिडर्मल रीजन है वही है सेंसरी ऑर्गन, वही है सेंसरी नेचर, यानी कि द एपिडर्मिस जो है, जो इनके बॉडी पे एपिडर्मिस है, जो इनकी बॉडी की कवरिंग है, एपिडर्मल कवरिंग, उसमें ही सेंसरी ऑर्गन्स है, उसमें सेंसरी सेल्स है, तो जिसकी वजह से ये सेंसरी नेचर है। उसके बाद इनका नर्वस सिस्टम, बेटा जो इनका नर्वस सिस्टम है वो प्रिमिटिव है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव टाइप, प्रिमिटिव, इनका नर्व सिस्टम जो है वो है प्रिमिटिव, ठीक है। इनमें इंट्रा न्यूरल प्लेक्सस पाया जाता है। व्हाट इज दैट इंट्रा न्यूरल प्लेक्सस? ये बंच ऑफ न्यूरॉन्स है, बंच ऑफ गैंग्लियंस है, तो उसी से होती है इनकी न्यूरल रेगुलेशन। जो बेलेनोग्लॉसस है, जो बेलेनोग्लॉसस है उसमें डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है, डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। सो रिपीट, इनका नर्व सिस्टम बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप का है, इनमें इंट्रा न्यूरल प्लेक्सस पाया जाता है, इज अ बंच ऑफ न्यूरॉन्स। लेकिन जो बेलेनोग्लॉस है, इन एडिशन टू दैट उसमें डॉर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी देखा जाता है।
इनका जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, सेक्स या रिप्रोडक्शन वो सेपरेट है, यानी कि इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग है, सेक्सेस आर सेपरेट। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है गैमीट फर्टिलाइजेशन यानी कि गैमीट्स का जो फ्यूजन है वो होता है बॉडी के बाहर। इनमें जो डेवलपमेंट है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी। सो द डेवलपमेंट वो डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो इनका क्लास है एंटीरोपन्यूस्टा, जिसमें बैलेनोग्लॉसस सेकोग्लॉस आता है, उसमें लार्वा फॉर्म है, इसको बोलते हैं टॉर्नेरिया लार्वा। तो इनका जो लार्वा है उसे बोलते हैं टॉर्नेरिया लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा। और जो इनका एंटीरोब्रांके क्लास है उसमें कोई लार्वा फॉर्म नहीं है, वो डायरेक्ट है। सो दैट मीन्स इनमें जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स इनमें टॉर्नेरिया लार्वा है और डायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा नहीं है। सो दीज वर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा। आप ये नोट कीजिए। इसके बाद हम इनकी क्लासिफिकेशन रीड करेंगे, जिसमें हमें सिर्फ दो ही क्लास स्टडी करने हैं, एक है एंटीरोपन्यूस्टा और दूसरा है टेरोब्रांकिया। Now we will study the classification. जो हेमिकॉर्डेटा है हम इनको दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लास जो है क्लास फर्स्ट, इसको बोलते हैं एंटीरोपन्यूस्टा। ये पहला क्लास है। इस क्लास के मेन कैरेक्टर्स क्या है? ये सॉलिटरी है, सॉलिटरी मीन्स ये अकेले रहते हैं, अलोन। बरोविंग है, ठीक है बेटा, सॉलिटरी है, बरोविंग है, वर्म लाइक बॉडी है और मरीन है, ठीक है। सेकंड, बॉडी डिवाइड हुई है प्रोबॉसिस, इनकी बॉडी में प्रोबॉसिस, कॉलर, लेकिन कॉलर में कोई टेंटैकल्स नहीं है, विदाउट टेंटैकल्स। ध्यान से सुनिए, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट विदाउट टेंटैकल्स, और इनमें ट्रंक पाया जाता है, ठीक है बेटा। इनकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है, तो जो एलिमेंट्री कैनाल है, जैसे अभी मैंने डायग्राम बनाई थी, एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट with opposite mouth and ends। जो माउथ और एंस है वो इसके अपोजिट है, यानी कि टॉप पे माउथ है और नीचे एंस है, दे आर अपोजिट। इनमें न्यूमरस पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, जो यू शेप्ड है, ठीक है बेटा। इनमें न्यूमरस पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स है जो यू शेप्ड है। लार्वल फॉर्म जो है, लार्वल फॉर्म सीन, वो कौन सा है? टॉर्नेरिया लार्वा। इन्हें हम कॉमनली बोलते हैं एकॉर्न, या हम इनको बोलते हैं टंग वर्म भी। इसकी एग्जाम्पल में याद रखिएगा, बेलेनोग्लॉसस या सेकोग्लॉसस। ये पहला क्लास था एंटीरोपन्यूस्टा का, जो सॉलिटरी है, अकेले रहते हैं, बरोविंग है, वर्म लाइक बॉडी है, मरीन है। इनकी बॉडी को हमने डिवाइड किया तीन पार्ट्स में, प्रोबॉसिस है,
और कॉलर में कोई टेंटैकल्स नहीं है, ट्रंक है। इनका एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट है विद अपोजिट माउथ एंड एंड्स। इनके बॉडी में न्यूमरस गिल स्लिट्स है जो यू शेप्ड है। इनमें लार्वा फॉर्म देखा गया है, टॉर्नेरिया लार्वा। इन्हें हम एक और टंग वर्म भी बोलते हैं। एग्जांपल में दो ही एग्जांपल याद रखिएगा, बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस। जो दूसरा क्लास है, क्लास सेकंड, उससे बोलते हैं हम एंटीरोब्रांकिया। एंटीरोब्रांकिया बोलते हैं हम इनको। जो एंटीरोब्रांकिया है, ध्यान से सुनिए, ये सॉलिटरी है, सीडेंट्री है, कॉलोनियल है। सो सॉलिटरी भी है, सीडेंट्री है यानी कि अटैच है किसी सबस्ट्रेटम के साथ, और कॉलोनीज भी बनाते हैं। ये फसोरियल है यानी कि ये बुरोविंग है, लेकिन इनके जो बुरोव्स है वो यू शेप्ड होते हैं। बुरोव्स आर यू शेप्ड बुरोव्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू शेप्ड बुरोव्स। सो क्लास सेकंड जो एंटीरोब्रांकिया है वो सॉलिटरी है, सीडेंट्री है, कॉलोनियल है। ये फसोरियल है यानी कि बुरोविंग है। इनके जो बुरोव्स है वो यू शेप्ड है। और ध्यान से सुनिए, इसलिए इनको बोलते हैं ट्यूबिकलर या ट्यूबिकोलस, यानी कि ये ट्यूब बनाते हैं। ये बिल्कुल इनके जो बुरोव्स है वो बिल्कुल ट्यूब लाइक होते हैं जिनके अंदर ये रहते हैं। इनका एलिमेंट्री कैनाल जो है दैट इज यू शेप्ड, जिसकी वजह से ध्यान से देखिए, यहां ऐसा है इनका एलिमेंट्री कैनाल इस तरीके से। तो इनका जो माउथ और एंडस है वो एक ही एंड पे है। यह है माउथ और यह है एंड्स, बिल्कुल जैसे यहां पे देखा एंटीरोप्न्यूस्टा में जो बेलानोग्लॉस है वहां स्ट्रेट था, जैसे अभी मैंने डायग्राम बनाई थी वो स्ट्रेट था ऐसे। तो एलिमेंट्री कैनाल भी क्या है, स्ट्रेट। ये माउथ है, ये एनस है। लेकिन जो एंटीरोब्रांकिया ये यू शेप्ड है, माउथ और एंड्स बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक है। इनमें जो गिल स्लिट्स है वो वन पेयर है, वन पेयर गिल स्लिट्स। इनमें वन पेयर गिल स्लिट्स है। ध्यान से देखिए बेटा, इनमें एक ही पेयर गिल स्लिट्स है, इसलिए इनमें वो जो गिल स्लिट्स है वो यू शेप्ड नहीं है। वन पेयर ऑफ गिल स्लिट्स जो यू शेप्ड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो प्रोबॉसिस, ध्यान से सुनिए, इनका जो प्रोबॉसिस है, प्रोबॉसिस पे होते हैं टेंटैकल्स, सीलियरी टेंटैकल्स। किनमें? इनके जो प्रोबॉसिस है उसमें पाए जाते हैं सीलियरी टेंटैकल्स। आई विल शो इट हाउ इट लुक्स। ये है इनका प्रोबॉसिस। तो इस प्रोबॉसिस पे ऐसे होता है टेंटैकल्स जो इनको हेल्प करते हैं इन सीलियरी फीडिंग, सो दैट एक्ट्स एज ए सीलियरी फिल्टर फीडिंग, यानी कि ड्यूरिंग जो डाइजेशन है ये जो सीलियरी टेंटैकल्स है इनको फिल्टर फीडिंग करते हैं। नेक्स्ट, जो इनका कॉलर है उसमें टेंटैकल्स पाए जाते हैं, टेंटैकल्स प्रेजेंट। इनके कॉलर रीजन में टेंटैकल्स प्रेजेंट है। लार्वल फॉर्म में भी एब्सेंट, तो इनमें लार्वल फॉर्म नहीं है। एग्जाम्पल, रैबिडो प्लूरा। इनमें जो लार्वा, इनमें जो इनकी एग्जाम्पल है वह है रैबिडो प्लूरा। ध्यान से सुनिए, जो दूसरा क्लास है एंटीरोब्रांकिया, सॉलिटरी है, सीडेंट्री है, कॉलोनियल है, ट्यूबिकोलस है। ट्यूबिकोलस मींस कि वो बिल्कुल ट्यूब्स बनाते हैं, उनके जो बुरोव्स है वो बिल्कुल यू शेप्ड ट्यूब्स होते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल यू शेप्ड है, ये फसोरियल है, ये यू शेप्ड बुरोव्स बनाते हैं। इनमें एक ही पेयर गिल स्लिट्स पाया जाता है। इनके प्रोबॉसिस जो उनमें सीलियरी टेंटैकल्स है जो उनको हेल्प करते हैं इन सीलियरी फीडिंग। इनके कॉलर में टेंटैकल्स देखे गए हैं, लार्वल फॉर्म एब्सेंट है। तो इनका जो एग्जांपल है वह है रैबिडो प्लूरा। By this we have completed the phylum Hemichordata.
ध्यान से सुनिए, मैंने आपको पहला पॉइंट जो हेमिकॉर्डेटा के मुतालिक बोला, मैंने आपको कहा कि जो हेमिकॉर्डेटा है इसे साइंटिस्ट ने पहले रखा था फाइलम कॉर्डेटा के अंडर एक सब फाइलम के तौर, क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टर्स देखे गए थे जो रिजेंबल होते थे किनके साथ, कॉर्डेटा के साथ। लेकिन लेटर ऑन जब रिसेंटली इन पर स्टडीज हो गई तो देखा गया कि जो वो कैरेक्टर्स है वो फॉल्स है, जैसे कि नोटोकॉर्ड वो फॉल्स नोटोकॉर्ड है, जिसकी वजह से ये रिजेंबल नहीं होता है कॉर्डेटा के साथ, तो उन्हें कॉर्डेटा से निकालकर एक सेपरेट फाइल में रखा गया नॉन कॉर्डेटा में, यानी कि जो नॉन कॉर्डेटा या इनवर्टेब्रेटम है उसमें इसको रखा गया एज अ लॉस्ट फाइल। एंड वन मोर पॉइंट, जो नाम हेमिकॉर्डेटा है उसको रिटेन रखा गया, अदरवाइज ये रॉन्ग नाम है क्योंकि आधे कॉर्डेटा नहीं है, इनमें कोई भी कैरेक्टर कॉर्डेटा के साथ नहीं मिलते हैं, लेकिन नाम को रिटेन रखा गया। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक्चुअली कॉर्डेटा में नहीं आते। ठीक है, हमने आज इनके जनरल कैरेक्टर्स पढ़े और हमने सिर्फ 2 ही क्लास रीड किए, जिसमें एक आता है एंटीरोपन्यूस्टा और दूसरा है एंटीरोब्रांकिया। एंटीरोपन्यूस्टा क्लास में ध्यान से देखिए, नो सीलेरी टेंटेकल्स, नो टेंटेकल्स सीन इन द कॉलर रीजन, गिल स्लिट्स और न्यूमरस इन नंबर, जो यू शेप्ड होते हैं। इनकी जो बॉडी एलिमेंट, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्ट्रेट है, जब एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट है, इनका जो माउथ है वो टॉप पे और एनस नीचे है, अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, और इनकी जो इनमें लार्वा फॉर्म देखा गया टॉर्नेरिया लार्वा, इनकी जो एग्जांपल है वो है बेलेनोग्लॉस एंड सेकोग्लॉस, याद रखिएगा। दूसरा क्लास जो हमने पढ़ा एंटीरोब्रांकिया, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो वो यू शेप्ड होते हैं, वो सॉलिटरी भी है, सीडेंटरी भी है, कॉलोनियल भी है, उनका एलिमेंट्री कैनाल भी यू शेप्ड होता है, जिसकी वजह से इनका माउथ और एनस बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक आते हैं। इनमें एक पेयर होता है गिल स्लिट्स जो यू शेप्ड नहीं है, उनके कॉलर में भी टेंटैकल्स, उनके प्रोबॉस में भी टेंटैकल्स, जिसे इनमें होती है सीलेरी या फिल्टर फीड। ठीक है, उनमें लार्वा फॉर्म देखा नहीं गया है, और इनमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो है रैबिडोप्लूरा। ठीक है, बाय दिस वी हैव कंप्लीट द फाइलम हेमिकॉर्डेटा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम रीड करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा और उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन क्लास लेवल तक। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।